हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन सेंटर में। तो यह प्रश्न लॉगरिथम का है, तो इसको हम लोग को हल करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया हुआ है लॉग बेस 3 ऑफ लॉग बेस 3 √3 ऑफ लॉग बेस 4 ऑफ 2x + 1 = 1। अब चलिए देखिए इसमें क्या करना है कि x का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। देखिए इसको बनाने से पहले एक बेसिक बताते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि रहता है लॉग बेस b ऑफ a = मान लीजिए p है। क्लियर है। यहाँ पे बेस b है और ये आर्गुमेंट है a। तो क्या होता है कि जो बेस है तो b, तो यहाँ पे जो p है, ठीक है, यहाँ पे p, अगर p का मान ज्ञात करना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये a है, यहाँ पे आर्गुमेंट, अर्थात हम बेस का पावर क्या रखेंगे कि आर्गुमेंट आएगा। क्लियर है। बेस का पावर क्या रखेंगे कि आर्गुमेंट आएगा, वहीं p होता है, सॉरी वही आंसर होता है। तो बेस के जगह बेस का पावर p रखेंगे तो a आएगा क्वेश्चन के लिए। इस पे आधारित देखिए, मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 32 है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए बेस की जगह पे क्या है, बेस की जगह पे 2 है, आर्गुमेंट आर्गुमेंट की जगह 32 है। हम लोग को मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। क्लियर है। तो बेस का पावर, तो 2 का पावर क्या रखेंगे कि 32 आएगा, यहाँ पे 32 है आर्गुमेंट। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं या 2 का पावर देखेंगे तो 2 में 2 × 2 × 2, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 अर्थात 2, अर्थात 2 का पावर अगर हम 5 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 होता था, यहाँ पे 5 आ गया मान 5। तो यही वाला जो आया है इक्वल की साइड, ये बेस का पावर होता है। क्लियर है। उसी आधार पर इस प्रश्न को हम लोग अब बनाएंगे। क्लियर। अब चलिए देखिए इसको क्लियर आउट करते हैं। तो देखिए ये हो गया बेस, ठीक है। इसके लिए आर्गुमेंट क्या हुआ, ये पूरा आर्गुमेंट है ये। क्लियर, ये पूरा क्या है, आर्गुमेंट है। तो अब देखिए, तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि 3 का पावर क्या रखेंगे। ठीक है, 3 का पावर क्या रखेंगे कि इतना आएगा ये वाला, तो 3 का पावर 1 रखेंगे ये। क्लियर, 1 रखेंगे तो आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इस 1 को यहाँ पे रख लेते हैं। क्लियर, ये इतना आ जाएगा, ये वाला ये पूरा आएगा। तो लिखेंगे लॉग बेस √3। अब इसके जगह आर्गुमेंट क्या है, इस लॉग के लिए आर्गुमेंट क्या होगा, इस लॉग के लिए आर्गुमेंट ये पूरा हो जाएगा। क्लियर है। तो उसको लिखेंगे कि लॉग बेस 4 ऑफ 2x + 1। क्लियर है। अब देखिए, तो इसको हम लोग जब वेरीफाई करेंगे, सॉरी इसको जब हल करेंगे तो 3 हो गया। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लॉग बेस √3 ऑफ लॉग बेस 4 ऑफ 2x + 1 = कितना है, ये 3 का पावर 1 है। क्लियर है। तो इसका मान कितना हो गया, 3। अब चलिए देखिए, अब क्या होगा, ये जो 3 है, ये 3, तो ये इसका पावर है, ताकि इसका जब पावर होगा तो ये मान आएगा। अब चलिए देखिए, तो लिखेंगे अर्थात √3 का पावर 3। क्लियर, ये 3 हुआ। ये जब 3 हुआ तो ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। आर्गुमेंट की जगह पे क्या है, तो लिखेंगे =
log बेस 4 ऑफ 2x प्लस 1। आर्गूमेंट की जगह पे ये जो है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्लियर। अब चलिए देखिए, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये इसका मान क्या होगा, देखिए √3 टाइम्स है, तो ये मिलकर 3 हो गया और ये हो गया 3 √3, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 √3। तो अब देखिए पहले इसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे log बेस 4 ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 3 √3। क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, देखिए यहाँ पे 2 भी होगा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 2 का पावर 1 रहेगा। क्लियर। तो 2 का पावर जब 1 होगा तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 2, तो ये आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का, तो ये नहीं रहेगा, सिर्फ 3 होगा। क्लियर। 3, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। क्लियर। अब चलिए देखिए, अब हो गया यहाँ तक। तो अब क्या होगा, फिर देखिए क्या हुआ, फिर देखिए इसका पावर है ये 3, तो लिखेंगे कि 4 का पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, ये अब बचा आर्गूमेंट, तो ये हो गया 2x प्लस 1। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो आप देखिए क्या होगा। तो 4, देखिए ये इसको लिखेंगे 4 × 4 × 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। क्लियर है। तो अर्थात लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 64। क्लियर। अब इसको क्लियर आउट करते हैं 64। तो अब देखिए, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए 1 इस साइड पॉजिटिव, तो इस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 64 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 63। तो x इक्वल टू क्या होगा, इसीलिए x इक्वल टू क्या होगा 63/2। क्लियर है। अब देखिए x का तो मान आ गया 63। क्लियर है। ये सही है कि गलत है, इसका जांच हम लोग कैसे करेंगे। इसका मान हम लोग अगर इसमें रखेंगे, इसको पूरा हल करने पर अगर 1 आ जाता है तो मान लेते हैं कि मान सही है। क्लियर है। अब चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं छोटा, इस सब को। क्लियर है। यहाँ पे अब चलिए देखिए हम लोग इसको करते हैं वेरीफाई। तो ये हो गया इस तरह, और ये हो गया। क्लियर है। अब चलिए देखिए क्या होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हम लोग का है log बेस 2, यहाँ पे 2 है ये। क्लियर है। ऑफ log बेस √3 ऑफ log बेस 4 ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। क्लियर है। तो x की जगह पे ये रखेंगे हम लोग, देखिए जहाँ x है वहाँ 63/2 रखेंगे हम लोग। तो देखिए log बेस 2 ऑफ log बेस √3 log बेस 4, देखिए यहाँ पे 2x है, तो 2 x की जगह पे 63/2 प्लस 1 इक्वल टू 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या है अब, तो बच गया log बेस 2 ऑफ log बेस 3 √3 ऑफ log बेस 4 ऑफ, देखिए 63 और 1 मिलकर क्या हो गया 64। क्लियर है। इक्वल टू 1। अब देखिए log बेस 2 ऑफ log बेस √3 ऑफ, अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए log बेस 4 ऑफ 64, तो इसका मान क्या होगा, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 4 का पावर हम लोग कितना रखेंगे कि 64 आएगा,
तो 64 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए जो रहता है उसी से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो 4 से 16 टाइम्स में, 4 से 4 टाइम्स से और 4 से 1 टाइम्स में, अर्थात 4 का पावर अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 64 आएगा। तो जब 3 रखेंगे तो ये हो गया 3, यहाँ पे जो 3 आया है वही इसका मान होगा, इसका मान पूरा यही होगा। क्लियर है? तो अर्थात इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। तो अब देखिए इसको क्लियर आउट करते हैं। इसके जगह पे क्या हो गया 3, तो ये हो गया 3। अब इसका आर्गूमेंट हो गया ये 2 1। अब देखिए √3 का पावर, अब ये हो गया log बेस √3 ऑफ 3। तो देखिए √3 का पावर हम लोग क्या रखेंगे कि 3 आएगा। √3 का पावर, तो √3 का पावर हम लोग 2 रखेंगे, क्योंकि √3 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, अर्थात यहाँ पे 2, तो इसका मान क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर? तो अब देखिए क्या होगा, तो इसके जगह पे हम लोग अब क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 रखेंगे। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, तो इसको क्लियर आउट करते हैं तो हो जाएगा log बेस 2 ऑफ, इसके जगह पे 2 रखेंगे, 2 इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि बेस और आर्गूमेंट बराबर होते हैं तो उसका मान क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ पे बेस भी 2 है, आर्गूमेंट भी 2 है, तो इसका मान क्या होगा, इसका पूरा का मान क्या होगा 1 होगा, अर्थात लिखेंगे कि 1 इक्वल टू 1। बराबर आ गया दोनों, तो अर्थात जो यक्स का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ये सही है। क्लियर? क्या है, सही है। तो वेरीफाई इस तरह किया जाता है। अब कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, मुझे आशा है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।